मंदिर में जाने से पहले हम घंटी क्यों बजाते हैं, ये जानने के बाद आप बिना घंटी बजाए दोस्तों मंदिर में कभी नहीं जाएंगे। क्यों लोहे के सरिये पर FE 500 FE 600 लिखा हुआ होता है, इसे जानने के बाद आप कम दामों में भी खरीद पाओगे मजबूत और अच्छी क्वालिटी का सरिया। और दोस्तों वीडियो के अंत में बताएंगे आपको उस फायदे के बारे में जो इंडिया को चीन की घटती आबादी के कारण होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों मंदिर के द्वार पर और विशेष स्थानों पर घंटी या घंटे लगाने का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है, लेकिन इस घंटे या घंटी लगाने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? कभी आपने सोचा है कि यह किस कारण से लगाई जाती है? आइए जानते हैं पहले इसके वैज्ञानिक कारण क्या है। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन पैदा होती है और जो वायुमंडल के कारण काफी दूर तक जाती है। इस कंपन का फायदा यह है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। दूसरा कारण मतलब धार्मिक कारण यह है कि घंटी की मनमोहक ध्वनि से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है, जिसके बाद उनकी पूजा और आराधना अधिक फलदायक और प्रभावशाली बन जाती है। और साथ ही माना जाता है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तब जो नाद आवाज गूंजी थी वही आवाज घंटी बजाने पर भी आती है। घंटी उसी नाद आवाज का प्रतीक है। यही नाद आवाज ओमकार के उच्चारण से भी जागृत होती है। अगर कभी आप सरिया खरीदने जाएं तो FE नंबर को जरूर चेक कर लें। लेकिन आखिर ये होता क्या है और किस काम आता है? असल में FE का हिंदी में मतलब होता है लोहा, और इसके साथ जो नंबर लिखा होता है उसका मतलब होता है कितना प्रेशर डालने पर सरिया मुड़ जाएगा। जैसे कि किसी सरिये पर FE 500 लिखा है तो इसका मतलब यह है कि 5000 kg का वजन पड़ने पर सरिया मुड़ जाएगा। इसी तरह जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही मजबूत सरिया होगा। इसलिए दोस्तों अब आप जब भी सरिया खरीदने जाएं तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि जुकाम होने पर आपको गंध आना बंद हो जाता है। क्या कभी आपने इसका कारण जानना चाहा है दोस्तों, या जाना है? नहीं जानते तो दोस्तों आइए हम बताते हैं। दोस्तों गंध को सूंघने का कार्य हमारी नाक द्वारा होता है। जब हम किसी गंध को सूंघते हैं तो हमारी नर्व्स के माध्यम से गंध की सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, जिससे हमें गंध की जानकारी मिलती है। लेकिन जुकाम होने पर नाक की नर्व जो हमारे ब्रेन को मैसेज देती है उसमें सूजन आ जाती है और वो संदेश पहुंचाना बंद कर देती है, जिसके कारण हमें किसी भी प्रकार का गंध नहीं आता है। यूं तो किसी के हानि में अपना फायदा नहीं देखना चाहिए, लेकिन चीन में घटते आबादी से जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है उससे हमारे देश भारत को जरूर फायदा होगा। असल में चीन में जनसंख्या घटने लगी है, यहाँ की सेक्स रेशियो भी तेजी से बिगड़ रही है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे हमारे देश को काफी फायदा होने वाला है। आबादी घटने की वजह से चीन के पास खुद का बाजार नहीं रहेगा, लिहाजा उसकी खुद की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। दोस्तों विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ पॉलिसी स्टडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन को होने वाला इस लॉस का डायरेक्ट फायदा भारत को होगा और भारत शक्ति के नए ताकत के रूप में उभरेगा, जिसके पास आबादी भी होगी और उत्पादन करने की क्षमता भी। और माना जा रहा है चीन की ताकत भारत के पास ट्रांसफर हो जाएगी और भारत विश्व गुरु भी बन सकता है। दोस्तों कभी आपने ये सोचा है कि छिपकली दीवारों पर चिपक कर कैसे चलती हैं और नीचे क्यों नहीं गिरती हैं? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं। दोस्तों छिपकली के पैर छोटे छोटे होते हैं और शरीर बेलनाकार होता है। इनके पैर की बनावट कुछ ऐसी होती है दोस्तों, जब छिपकली दीवारों के ऊपर चलती हैं तो उनके पैरों और दीवारों के बीच शून्य पैदा होता है, अर्थात नो वैक्यूम, जिस कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। साथ ही दोस्तों बाहरी हवा का दबाव भी उन्हें चलने में सहायक होता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।